हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्र, क्या हाल चाल। तो बच्चा पार्टी, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंटेंसी शुरू कर दिया था। दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जहां पर हमने लास्ट वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया था। वहां पे हमने उसके सारे केसेस को बहुत ही तसल्ली से समझ लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, कि भैया गुडविल को कैसे आप जर्नल एंट्री करते हो, किस तरह से एडजस्ट करते हो। तो ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ फटाफट इस कंसेप्ट को भी कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। चलिए, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, गुडविल की अकाउंटिंग। हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, विच डील विथ इंटेंजिबल असेट्स। तो आपको पता है गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक ओनली व्हेन कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। भाई जब भी कुछ भी मनी में पे किया जाए गुडविल के लिए, तब आपको गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना है, अदरवाइज आप बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करोगे। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जब हमने गुडविल पढ़ी थी, कि भैया परचेज गुडविल को तो हम बुक ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, बट जो सेल जनरेटेड गुडविल होती है उसको बुक अकाउंट में शो नहीं करते। क्यों? रीजन यही है, गुडविल को केवल बुक ऑफ अकाउंट में तभी शो करना है जब उसके लिए कुछ मनी या मनी वर्थ पे की गई हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, किसी पार्टनर की डेथ होती है, या फिर पीएसआर में कोई चेंज आता है, तो उस टाइम पर कुछ भी कंसीडरेशन पे नहीं की गई है, ठीक है ना, तो गुडविल को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी कंसीडरेशन मनी और मनी वर्थ में पे नहीं की गई है। तो करेंगे क्या? एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम उसका एडजस्टमेंट कर देंगे, और वही हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरीके से इस एडजस्टमेंट को किया जाता है। आ रही है बात समझ में? जब मनी वॉट पे ही नहीं करी तो बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करोगे, बट एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हुआ है, और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हमें गुडविल की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल? बेटा हम लोगों ने क्या देखा था, जब भी पीएसआर में चेंज होता है, अब वो किसी भी रीजन से हो, पार्टनर्स ने चेंज कर लियो, फ्यूचर प्रॉफिट चेंज हो, या फिर कोई एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट, डेथ, किसी भी रीजन से, ठीक है, जब भी पीएसआर में कोई चेंज होता था तो एक पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइस करता था और दूसरा जो है वो गेन करता था, राइट। अब ये जो गेनिंग पार्टनर है, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करता है एज कंपनसेशन फॉर हिज गेन। भाई उसे फायदा हुआ है तो इसीलिए वो कुछ अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे कर रहा है, उसी अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो रीड करते हैं। द कंपनसेशन पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन, जो उसे गेन हुआ है उसके लिए जो कंपनसेशन पे किया है उसने किसको करा है? टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स और पार्टनर्स, इज नॉन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ में आ गई बात? ये गेनिंग पार्टनर पे करता है अपने गेन के लिए, जो उसके प्रॉफिट शेयर में हुआ है, भाई उसका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया तो उसे गेन हो गया। किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, ठीक है, जो उसने सैक्रिफाइस किया है उसके लिए, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो ये पे कर रहा है वो निकलेगा कैसे? आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कितना पे करना है? उसके लिए आपको आपकी फर्म की जो भी गुडविल है उसको गेन प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो आपकी फर्म की जो गुडविल थी वो थी 5 लाख रुपीज, ठीक है, और गेनिंग पार्टनर जो था उसका गेनिंग शेयर था 1/5, तो प्रीमियम कितना पे होगा? 1 लाख रुपीज, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तब और डिटेल में समझ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझना था, व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। आई होप क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए चलिए, अब आता है अकाउंटिंग एंट्री।
कि भैया क्या अकाउंटिंग एंट्री हम पास करते हैं। बेटा अभी जो हमने अमाउंट पीछे कैलकुलेट किया था, गुडविल के अमाउंट को गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट से हमें एक एंट्री पास करनी होती है, और वो एंट्री गुडविल की हमेशा सेम रहती है। और वो एंट्री क्या है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या बोला मैंने? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जिस तरह की आपको कैपिटल दे रखी है, उसको आपको क्रेडिट करना है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ठीक है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अगर फ्लैक्चुएटिंग है कैपिटल, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फिक्स्ड है तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। दैट्स इट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। याद रखना बस, और कुछ नहीं है। आसान रखना चीजों को। गिरीश, मनीष एंड हरीश ये पार्टनर्स है एक फर्म में जो शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है जी, 1:1 में शेयर करते हैं। ठीक है? अब बिजनेस जो है वो इंक्रीज हो रहा था, तो मनीष ने ज्यादा टाइम डिवोट करना शुरू कर दिया। ठीक है ना? अब भाई कोई इंसान अगर ज्यादा टाइम लगाएगा, ज्यादा अपना टाइम डिवोट करेगा, तो वो प्रॉफिट का शेयर भी ज्यादा मांगेगा। तो इसीलिए अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया फ्यूचर में ये 1:2:1 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है? और जो गुडविल है वो वैलिड होगी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज से होगी। और लास्ट 5 ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है आपको इस तरह दे रखा है। ठीक है? बहुत बढ़िया। कह रहा है सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करिए। ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहा है जनरल एंट्री पास करो इसकी एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, कोई परेशानी क्वेश्चन में? चलिए, तो गिरीश, मनीष और हरीश पहले 1:1 में प्रॉफिट को शेयर किया करते थे। अब ये इनकी ओल्ड रेशियो थी। अब ये लोग 1:2:1 में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मनीष जो है वो ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम लोग कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। करें? चलिए, सबसे पहले तो गिरीज सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं बेटा? सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर कितना था इसका? 1/3, और न्यू शेयर कितना है बेटा? 1/4। ठीक है, एलसीएम आ गया 12, और ये आ गया 4-1, 4-3, दैट इज 1/12। बहुत बढ़िया। चलिए, अब बात करते हैं मनीष सेक्रीफाइस की। 1/3 इसका ओल्ड शेयर था, न्यू शेयर है इसका 2/4। हमने एलसीएम लिया, 4-6, दैट इज -2/12। मतलब मनीष क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। ठीक है? चलिए, अब हरीश का निकाल लेते हैं। 1/3 -1/4 सेम 1/12 आएगा। ठीक है? तो मनीष जो है हमारा गेन कर रहा है, और हमारा गिरीश और हरीश जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलिए, तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपनी गुडविल को। ठीक है बच्चों? चलिए, तो गुडविल को हमें कैलकुलेट करना है। कौन से मेथड से बोला है उसने? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर से। राइट? तो टोटल प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। ठीक है बेटो? तो 5 साल का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है? 4 लाख, 4,80,000, 8,80,000, ये 33,000 यहाँ से माइनस कर दे तो 7 लाख आ गया। ये हो गया हमारे पास 15,80,000। 15,80,000 में 20,000 जोड़ा, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 18 लाख रुपए आ गया हमारे पास। अच्छा, 5 ईयर का तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट है, और 2 ईयर परचेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारे पास 18 लाख आ गया। ठीक है बच्चों? और ये 5 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट था, तो हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया। 5 3 5 6
3,60,000। ठीक है, अब निकाल लेते हैं गुडविल। गुडविल जो है हमारे पास कितनी आएगी, 3,60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2 था, तो 7,20,000 हमारे पास गुडविल आ गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। अब करनी है हमें एंट्री। उसके लिए सबसे पहले हमें गेनिंग शेयर निकालना है। ठीक है, और कितना कितना हमारे पास सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना होगा। तो पहले एक बार एंट्री लिख लेते हैं, फिर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, याद रखना। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब यहां पर गेन कौन कर रहा है, यहां पे गेन कर रहा है मनीष। तो मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गिरीश कैपिटल अकाउंट और टू हरीश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये गेन कर रहा था, तो डेबिट कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए अब अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास 7,20,000 की गुडविल है। ठीक है, ये गेन कितना कर रहा है, 2/12, 2/12। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/6, 6 से काटा हम लोगों ने। ठीक है, 6 × 6, 6 × 12, 0 0 0, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोग जो गेन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 1/12, 1/12। तो 7,20,000 को 1/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। ठीक है, और ये भी 60,000। ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। क्लियर, कोई डाउट है तो बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने एंट्री पास कर ली, बस इतना ही है गुडविल में। ठीक है, चीजों को आसान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। अगला कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल, कौन सी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो आपकी बैलेंस शीट में चमचमाती हुई असेट साइड शो हो रही होती है। ये वो गुडविल होती है जो आपने परचेज की होती है, जिसको आप बुक ऑफ अकाउंट में शो करते हो। तो इस तरह की गुडविल को आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, किसमें, अपने सभी पार्टनर्स में। सभी पार्टनर्स मतलब ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जो भी आपको बुक ऑफ अकाउंट में गुडविल दे रखी हो, तो आपको उसे अपने पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, दैट्स इट। आ रही बात समझ में। तो एंट्री क्या पास होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। भाई गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, दैट्स इट। बस ये एंट्री पास करनी है। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे क्वेश्चन से और भी शानदार तरीके से समझ में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर हम लोग अपने पिछले कंसेप्ट और इस वाले कंसेप्ट दोनों को ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ए बी सी जो है वो आपके पार्टनर्स है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये क्या है मेरी, ये मेरी है ओल्ड रेशियो। ठीक है, दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। भाई न्यू रेशियो क्या हो गई, आप किस में शेयर करेंगे, 1:1:1 में। ठीक है, गुडविल जो है वो वैल्यूड है 90,000 रुपीज पर। गुडविल की जो वैल्यूशन है वो है ₹90,000। ठीक है, तो कह रहे हैं जब गुडविल अपीयर नहीं है बुक में तो क्या करोगे आप, मतलब कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, नॉर्मल केस है ये। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड केस देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस निकालते हैं, एज सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था बेटा, 5/10। न्यू माइनस न्यू कितना है बेटा, 1/3। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 30 और ये आ गया 15 - 10, दैट इज 5/30। ठीक है,
चलिए अब बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। बी सेक्रीफाइस, बी का शेयर कितना था बेटा 3/10 माइनस 1/3, ये 30, ये आ गया हमारे पास 9 माइनस 10 दैट इज -1/30। तो ये क्या कर गया, ये कर गया हमारा गेन। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं सीज सेक्रीफाइस, सी का सेक्रीफाइस, इसका शेयर कितना था 2/10 माइनस 1/3। ठीक है बच्चों, ये 30 और ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 10, तो ये हो गया बेटा -4/30। तो ये भी क्या कर गया, गेन कर गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम अपनी एंट्री। एंट्री करते हैं, एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री होगी बेटा हमारे पास, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेन कौन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है बेटा। तो बीज, तो देख लो जो कैपिटल दे रखी है वो करंट है, कुछ मेंशन नहीं करा तो कैपिटल मान लेंगे। ठीक है, मतलब फ्लैक्चुएटिंग मान लेंगे कैपिटल को। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सीज, सी भी गेन कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया दोनों ही क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, और ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलिए अमाउंट कितना था बेटा 90,000। तो 90,000 का कितना, बी का शेयर कितना है 1/30, 90,000 का 1/30, तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 से काटा बेटा, तो क्या आ गया 3000। कितना आ गया 3000। ठीक है, चलिए अब सी का शेयर कितना था 90,000 का 4/30। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 3 4 12,000। कितना आ गया 12,000। ठीक है, अब ए का कितना था बेटा 90,000 का 5/30 दैट इज 15,000। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। इजी। चलिए बच्चों, तो अब करते हैं अपना केस नंबर 2, जहां पर आपकी बुक ऑफ अकाउंट में 60,000 रुपीज की एग्जिस्टिंग गुडविल है, और क्वेश्चन ने बोला है उसे क्या करना है, राइट ऑफ करना है। मैंने आपको क्या बताया था, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, दैट्स इट, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, यहां पर कौन कौन से हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, एंट्री करते हैं। चलिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। हाँ जी, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और बाकी तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब ये जो 60,000 रुपीज की एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये बटेगी किसमें, ओल्ड रेशियो में, 5:3:2 में। ठीक है, तो 60,000 को तीनों के टोटल मतलब 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 6,000। अब 6 5 जा 30,000, तो यहाँ पर आ गया 30,000। 6 3 जा 18,000, तो यहाँ पर आ गया 18,000, और 6 2 जा 12,000, यहाँ पे आ गया 12,000। तो ये हमारे पास टोटल गुडविल कितनी थी 60,000। दैट्स इट, इजी, दैट्स इट आवर वीडियो। हमने बहुत ही शानदार तरीके से अपने टॉपिक को कवर कर लिया, उससे कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। आई एश्योर यू, अगर आपने वीडियो यहाँ तो देखी है तो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आज के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है, अपनी बुक में से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और वहां पर कोई दुख दर्द पीड़ा अगर रह जाती है तो अपने भाई को बताओ, आपको मैं अपने डाउट्स को क्लियर कर देगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। करना क्या है, अपने भाई के साथ डेली बेसिस पर यहाँ पर आना है और इस शेड्यूल के साथ पढ़ाई करनी है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज ये वीडियो आपकी मिस हो जाएगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और इस वीडियो को हर उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है और उसे कहीं ना कहीं चीजों में परेशानी आ रही है। उसे बोलो कि डेली बेसिस पे रेगुलरली इजी लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जांपल का पढ़ना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा।
चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।